कंप्यू एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो है डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी, या बहुत सारा लोग सर्च करते हैं सिंगल फेज एंड थ्री फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम कैसे चलता है। तो ये बेसिकली हम जो पहला स्लाइड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बिजली उत्पादन के स्रोत क्या पहले देखेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको सामने यहाँ पे एक थर्मल प्लांट है जहाँ पे बिजली तैयार होती है, यानी कि प्रोड्यूस होती है। तो ये थर्मल प्लांट के अंदर एक तो कोल यानी कि कोयला या गैस, इसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और दूसरा है जो कॉमन है वो हाइड्रो पावर, यानी कि आपका जो कोई भी रिवर होता है या नदियाँ होती है उसके ऊपर जो डैम बनता है उसके अंदर हाइड्रो पावर का यूज करके कोई भी जो रिवर होता है उसके ऊपर जो डैम बंधा होता है उसके अंदर हाइड्रो पावर मीन्स पानी का यूज करके यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की पैदा की जाती है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि पहला जो बेसिक सेकंड स्लाइड के अंदर सिंगल फेज और थ्री फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन ये क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इसके अंदर आपका घर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई जो करती है, जो कुछ एजेंसी होती है वो जो आपको लाइन देती है इलेक्ट्रिक का, उसके अंदर घर के अंदर नॉर्मली सिंगल फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन आता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा अपना घर है, बाहर एक खंभा लगा है, वहाँ पे दो केबल अंदर आई है, ये सिंगल फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है। और दूसरा होता है थ्री फेज इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जैसे कि औद्योगिक इमारतें है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे बिजली की ज़्यादा खपत होती है, जैसे बड़े बड़े मोटर लगी है, बड़ा बड़े प्लांट्स है, वहाँ पे मोटर सारे जब चलते हैं तो उनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे थ्री फेज कनेक्शन जरूरी होता है, वहाँ पे थ्री फेज कनेक्शन दिया जाता है। उसके आगे वाला स्लाइड इसमें हम देखेंगे सिंगल जो फेज इलेक्ट्रिसिटी करंट कनेक्शन घर के अंदर आता है तो उसमें क्या एग्जैक्टली केबल में क्या क्या टाइप होते हैं। तो उसमें देखिए एक तो होता है फेज लाइव यानी कि लाइव वायर, दो में से एक को बोलते हैं फेज यानी कि लाइव वायर, और दूसरा वाला होता है एक न्यूट्रल वायर। ये दो वायर आपके घर में आता है जो सिंगल फेज के अंदर कनेक्शन में दिया जाता है। थोड़ा इसमें और डिटेल देखेंगे। जब ये दो केबल घर के अंदर आता है तो उसके अंदर आपको एक होता है फेज यानी कि जिसके अंदर करंट होता है, इसको हम फेज तार, लाइव तार, पॉजिटिव तार, इसके अंदर 220 करंट सप्लाई होता है। आपको मैं यहाँ पे वार्निंग करना चाहता हूँ, इसको हम डायरेक्ट टच न करें क्योंकि इसमें शॉक से आपको बड़ी जीवित हानि हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डेंजर इलेक्ट्रिक शॉक रिस्क। तो दूसरा केबल होता है न्यूट्रल, इसके अंदर कोई भी करंट होता नहीं है। इसका यूज ऐसा होता है कि कोई भी एक आधा इक्विपमेंट जो अपन लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, फैन, उसको साइकिल कनेक्ट होने के लिए दोनों केबल वो डिवाइस के थ्रू जाना पड़ता है, यानी कि पूरा साइकिल बनता है। साइकिल में एक पूरा चक्र बनता है, तो यहाँ से करंट जाता है और यहाँ से करंट रिटर्न जाता है, यहाँ से करंट आता है, यहाँ से करंट रिटर्न जाता है। तो इसको हम फेज वायर बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रल वायर बोलते हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे, अभी इसमें कभी कभार आपको दिखता है नहीं, मोस्टली सबके घर के अंदर होता है कि जब आपको एक तीसरा केबल दिखता है उसका कलर होता है ग्रीन। तो ग्रीन कलर का मतलब है अर्थ यानी कि अर्थिंग केबल। मैं बोल रहा हूँ तीन केबल में क्यों लिखा, तो दो केबल आता है आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से और एक ग्रीन केबल आपके घर से बन के आता है, यानी कि आपके घर के अंदर आपको कनेक्ट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रीन केबल का इम्पोर्टेंट बहुत ही बड़ा है, मैं आगे देखेंगे। देखिए, तो जब ये ग्रीन केबल लगा होता है तो आपके घर में कोई भी बड़ा इक्विपमेंट है, जैसे टीवी है या फ्रीज है यानी कि गीजर है, जो कुछ डिवाइस के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है, खराब होती है, डैमेज होता है, शॉर्ट होता है, तो उस टाइम करंट को इमीडिएट ग्राउंड होने के लिए, ग्राउंड में जमीन के अंदर डालने के लिए अपन ग्रीन जो केबल डालते हैं उसको अर्थिंग केबल बोलते हैं, वो डालना पड़ता है। तो अर्थ यानी ग्राउंड केबल कैसे काम करती है। अर्थिंग के में अंदर एक मोटा सा तांबे का तार होता है जो घर के इलेक्ट्रिक सिस्टम को जुड़ा होता है और जमीन के अंदर काटा जाता है। यदि कोई उपकरण शॉर्ट सर्किट से हो जाता है, प्रॉब्लम आता है, तो अतिरिक्त करंट को जमीन में सुरक्षित रूप से बह जाने के लिए उसको हम ये ग्राउंड करते हैं, यानी कि घर के बाहर लाते हैं और उससे उपकरण का नुकसान होना बच सकता है।
यानी कि आपको ग्रीन केबल जो है तो आपके घर में लगेगा। आप घर के बाहर आप जरा आराम से देखेंगे तो एक गड्ढा बना होता है, वो गड्ढे के अंदर नीचे ब्रॉन्ज का टुकड़ा होता है, कोई बीड का टुकड़ा होता है, देन एक पूरा कॉपर का केबल ग्रीन कलर का उसको जोड़ा जाता है। उसके अंदर 2-3 फुट का बड़ा गड्ढा होता है, 4 फुट का, उसके अंदर ये पूरा डाल के उसके ऊपर डालते हैं लोग साल्ट, देन कोयला यानी कोल, ये सब डाल के उसको गाड़ा जाता है और वो केबल हम अर्थिंग के लिए घर के अंदर लाते हैं। और जो जो वहाँ पे 3 पॉइंट है, 3 प्लग की सुविधा है, वहाँ पे आपको ग्रीन केबल दिख जाता है। उसके हम देखिए आगे देखेंगे कि कौन से इक्विपमेंट जो उपकरण है वो सिंगल फेज के ऊपर काम करती है। बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी घर में जाएंगे तो जो कुछ इक्विपमेंट दिख रहे हैं आपके सामने चल रहा है तो सबको आपको सिंगल फेज ही करंट लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये होम बल्ब है, ट्यूबलाइट है, फैन है, फ्रीज है, मिक्सर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ओवन है, टोस्टर है, गीजर है, टेलीविजन है, एयर कंडीशनर है, मोबाइल चार्जर है, इंडक्शन स्टोव है, सेट टॉप बॉक्स है। इंडक्शन तुम्हारा छोटा मोटा मोटर जो सिंगल फेज पे चलता है, जैसे कि पानी है, नल का पानी है तो उसको ओपन क्या करते हैं, ऊपर टंकी में डालने के लिए जो छोटा मोटर लगाते हैं वो भी सिंगल फेज पे चलता है, उसको इंडक्शन मोटर बोलते हैं। फिर सीसीटीवी डीवीआर है, कैमरा वगैरह वगैरह, ये सारे सब इक्विपमेंट घर के अंदर चलते हैं तो उसको सिंगल फेज ही करंट सफिशिएंट होता है। अभी हम जाएंगे थोड़ा आगे जाएंगे 3 फेज की तरफ। देखिए ये 3 फेज करंट या सिंगल फेज करंट में यहाँ पहले बोला था कैसे आता है। जहाँ आपके सिटी के बाहर एक बड़ा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है जहाँ को बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का गैदरिंग होता है। ये कहाँ से आता है? ये आता है अपने सोर्स से, जैसे कि थर्मल प्लांट, यानी कि अपना जो हाइड्रो पावर, जैसे कि जो रिवर के ऊपर डैम होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे लाना जाता है। ये घर नॉर्मली ये बड़े सिटी के बाहर बहुत बड़े इलाके पे सेटअप होता है तो वहाँ से ये बड़े बड़े खंबे के द्वारा हर गाँव के अंदर पहुँच जाता है। और खंबे के बाहर जो आपका घर के बाहर कोई भी कॉर्नर पे, गली में, नुक्कड़ में जो बड़ा एक छोटा सा खंबा होता है उसके अंदर ये 3 केबल दिख रहे हैं, वो 3 या 4 केबल आते हैं और वो केबल को आगे जाके छोटा सा यहाँ देखिए ग्रे कलर का बॉक्स लगा है, उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो पावर स्टेशन से बिजली आती है बहुत हाई वोल्टेज पे होती है, यहाँ से टावर द्वारा यहाँ पे आती है, यहाँ से उसको ये हाई वोल्टेज को हमको नॉर्मल वोल्टेज करना है, 220 वोल्ट करना है, जिससे अपने उपकरण चलते हैं। तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से एचटी हाई टेंशन केबल पोल द्वारा आपके बड़ी इमारतों या इंडस्ट्री के बाहर लगाए गए स्टेप डाउन ट्रांसफर को जोड़े जाते हैं। यानी कि यहाँ से इसका जो इनपुट यहाँ पे जाएगा, जो अंदर जाएगा, यहाँ से जो बाहर निकलेगा ये आपके घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर नॉर्मल सिंगल फेज या 3 फेज कनेक्शन द्वारा पहुंच जाएगा। अभी हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे 3 फेज के बारे में। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया, इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको कुछ लाइंस वगैरह, ये जो है ट्रांसफॉर्मर है। जैसे मैंने अभी बोला था कि आपके गली के अंदर, नुक्कड़ के अंदर कोई कॉर्नर पे बड़ा खंबा होता है, पोल होता है, उसके ऊपर जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो ट्रांसफॉर्मर का अंदर का डायग्राम है। इसको ज़्यादा आप डिटेल मत जाइए, यहाँ पे मैं आपको जो बोलूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए ट्रांसफॉर्मर से बाहर जो केबल आते हैं तो स्टेप डाउन यानी कि हाई वोल्टेज को नॉर्मल वोल्टेज करके जो बाहर आता है हम पहले देखेंगे। तो 3 फेज कनेक्शन में 4 केबल दिख रहा है यहाँ पे। एक आता है फेज 1, दूसरा है फेज 2, तीसरा है फेज 3 और एक होता है न्यूट्रल। आपको न्यूट्रल मैंने बोला था, न्यूट्रल करंट को वापिस भेजने की सिंपल वे काम करता है। तो 3 फेज करंट में क्या होता है, हर एक केबल फेज को 220 वोल्ट आता है। दूसरा जो फेज है उसको भी 220 आएगा और तीसरा फेज में 220 आएगा। अभी हम एक डिजिटल मीटर भापने के लिए जो इक्विपमेंट होता है, जो मीटर होता है, जो वोल्टेज चेक करेंगे, वो अपन समझे कि एक फेज और एक न्यूट्रल को जोड़ के देखेंगे। यहाँ पे दिखाया मैंने, देखिए यहाँ पे एक फेज है और ये न्यूट्रल है, कोई भी फेज लीजिए, न्यूट्रल देखिए, उसके अंदर वो डिजिटल मीटर आपको 220 वोल्ट दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 220 एनी। समझो मैं यहाँ पे एक फेज लिया, यहाँ पे नीचे वाला, और यहाँ पे न्यूट्रल को कनेक्ट किया, तो ये येलो वाला और ब्लैक के अंदर आपको 220 वोल्ट दिखाएगा। लेकिन जब 2 फेज अब कनेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो वहाँ पे आपको 440 वोल्ट दिखाएगा, 440। ये आप ध्यान दीजिए कि 3 फेज के अंदर 4 केबल आते हैं नॉर्मली, उसके अंदर 3 फेज होते हैं, 1, 2 या 3, और एक आता है न्यूट्रल। अब ये 3 फेज आने के बाद, जैसे कि ये फैक्ट्री बोलेगी आपकी 3 फेज तो सब जगह पर मुझे इक्विपमेंट नहीं लगता है, तो उसको बाइफरकेट या
उसको डिवाइड कैसे करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इन फैक्ट्री 3 पेज टू 1 पेज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि 3 पेज करेंगे, जैसे कोई कारखाना या इंडस्ट्री या ऑफिस के अंदर आता है तो वहाँ पे सिंगल पेज डिवाइस कैसे चलते हैं, तो यहाँ पे उसको हम बाइफरकेट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला वाला फेज, दूसरा वाला फेज, तीसरा वाला, ये 3 पेज हो गया। अभी 3 पेज के लिए 3 पेज मोटर डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये फेज यहाँ पे कनेक्ट हुआ मोटर को, दूसरा फेज यहाँ कनेक्ट हो गया और तीसरा, तो यानी कि ये 3 पेज मोटर 3 पेज के ऊपर चलने वाला है। अभी आता है क्वेश्चन, आपके ऑफिस के अंदर जो बाकी डिवाइस है जैसे कि बल्ब है, ट्यूब है, फैन है, जो कोई डिवाइस है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी एक बल्ब को मुझे लगाने के लिए मुझे यहाँ के जो एक फेज है ये यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा और उसका न्यूट्रल कॉमन जो होता है इसको कनेक्ट करना, ये बल्ब चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ये फैन है, तो फैन को मैंने एक ब्लू वाला जो फेज उसको लगा दिया और न्यूट्रल ब्लैक से यहाँ पे लेके उसको लगा दिया, तो ये पूरा साइकिल बनेगा। ये तुम्हारा सिंगल पेज डिवाइस चालू हो गया। और जैसे कि और एक है पावर, अपना जो प्लग बोलते हैं हम, यहाँ पे कुछ भी हम लगाते हैं बहुत सारी चीज, तो ये कैसे लगेगा, तो इसमें से और एक फेज है यहाँ पे, ये फेज 3 है, उसको हम लगाएंगे और न्यूट्रल से लेके केबल यहाँ डालेंगे। ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, तो एक ही फेज के ऊपर सब पूरे डिवाइसेस सिंगल पेज डालते नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है कि एक फेज के ऊपर ज्यादा लोड होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं उसको बैलेंसिंग करना। बैलेंस में आपको 3 फेज के अंदर सब डिवाइड करके प्रॉपर वे से टोटल आपका जो इक्विपमेंट लगा है ऑफिस के अंदर, कारखाने के अंदर या तुम्हारे इंडस्ट्री के अंदर, उसको देख के वो अलग अलग फेज पे अब उसको लोड को डालना है, यानी कि एक ही केबल पे लोड जाता आता नहीं है। तो ये केबल द्वारा आपको मैंने दिखा दिया कि ये फैक्ट्री के अंदर 3 पेज लाइन आता है, उसको हम 1 पेज पे डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे करते हैं और 3 पेज वाला जो डिवाइस है वो कैसे लगा देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए तो ये सबसे लास्ट वाला स्लाइड है, इसके अंदर मुझे अब जो देख रही है अपना 3 पेज का इंडक्शन मोटर। देखिए ये मैंने पहले ही आपको बोला था कि 3 पेज का मोटर क्यों, 3 पेज करंट क्यों लगता है, तो ये मोटर को लोड जाता है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ काम चलता है, तो ये सिंगल पेज पे नहीं चलेगा, क्योंकि सिंगल पेज का मैंने बोला था 220 वोल्ट होता है, तो 3 पेज लगा के ही मोटर चलेगा। तो 3 पेज में काम करने वाले इक्विपमेंट के अंदर एक मेजर इक्विपमेंट जो डिवाइस है वो है अपना 3 पेज इंडक्शन मोटर। देखिए जिस मशीन को चलाने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है उनमें 3 पेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये मोटर 3 पेज इंडक्शन मोटर में Y2 सीरीज, Y सीरीज, ANP सीरीज, YX3 सीरीज, YQ2 सीरीज मॉडल में उपलब्ध है। जैसे इसमें अलग अलग मोटर, उसका अलग अलग RPM, जैसे स्लो स्पीड वाला मोटर चाहिए कोई फैक्ट्री में, कोई नॉर्मल स्पीड चाहिए, ये सब अलग अलग मोटर के अंदर आउटपुट उनकी जो रोटेशन होती है RPM, रोटेशन पर मिनट, ये अलग अलग ढंग से अलग अलग मॉडल उपलब्ध है। अच्छा और एक बात है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की ये मोटर का जो ताकत यानी कि कैपेसिटी कैसे चेक करते हैं, उसका जो एकक है वो है HP का लॉन्ग फॉर्म है हॉर्स पावर। तो देखिए इंडक्शन मोटर में ताकत 0.5 HP वाला मोटर मिलता है, 1 HP वाला मोटर मिलता है, 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 20 HP, उससे ऊपर वाले, तो इतने ऐसे अलग अलग ताकत वाले यानी कि कैपेसिटी मोटर आपको 3 पेज के अंदर मिल जाते हैं। तो ये जो पूरा 3 पेज का जो मेन डिवाइस है आपको मैंने दिखा दिया। तो ये जो मेरा वीडियो है ये आपको मैंने इलोबरेट अभी करूंगा, रिवाइंड करूंगा। इसके अंदर मैंने आपको सिंगल पेज 3 पेज कनेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, उसको कहाँ पे यूज होता है, उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, सब मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, आपको कुछ दिक्कत है, कुछ खुशी हो, आपको कुछ कमेंट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट करिए, और ये वीडियो आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव के अंदर उसको शेयर करना मत भूलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा इसके बारे में और मैं आपको हिंट देता हूँ कि अभी आगे जाके मैं ऐसे कुछ वीडियो बनाऊंगा कि जिसके अंदर आप बेसिक फंडामेंटल से आके आपके घर के अंदर सिंगल पे बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे बटन होता है, सॉकेट होता है, उसको रिपेयर कैसे करें, इसकी मरम्मत कैसे करें या नया वायरिंग कैसे करें, इसके बारे में मैं एक बहुत बड़ी श्रृंखला यानी कि एपिसोड बना रहा हूँ। तो वेट एंड वॉच, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप ये जो वीडियो से पूरा देख के आप आपका घर के अंदर का पूरा इलेक्ट्रिक का जो बेसिक रिपेयर है, इंस्टॉलेशन है, ये आप सब आराम से सीख जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो में हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आप आपका फैमिली का ख्याल रखिए और हम जल्दी मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।